चौधरी साहब, चले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि एक तरह जब आप और मैं इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर अपना बिल्टअप एक्सेप्शनल कर लिया है, आप भी बता रहे हैं कि बैरी बेड़े के बैरी बेड़े जो है 7 के करीब उनके आगे में 11 में से, आप भी बता रहे हैं कि एन बॉर्न उनकी बैरीन्स आगे में, मैं भी यही बता रहा हूँ आपको, हम सब ये बता रहे हैं, बल्कि बता कर हम देख रहे हैं। तो फिर ईरान ने पीस का मौका कैसे ज़ाया किया है चौधरी साहब, क्योंकि आप ये बात भी कह रहे हैं और वो बात भी कह रहे हैं, जब उनका वो पीस क्यों? अच्छा सर इस तरह है सर इस तरह है कि ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो आबनाए हुर्मज है। ठीक है। और अगर आप पिछले 2 दिन की डेवलपमेंट देखें तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि आबनाए हुर्मज को ये अबेंडन करना चाह रहे हैं अमेरिकन और अरब दोनों मिल के। अब एक तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि एक नई पाइपलाइन बिछा के पूरे अरबों का जो तेल है वो एक ऑल्टरनेट रूट से अबू धाबी से निकाला जाए, और इसके लिए उन्होंने आज से नहीं, वो आबनाए हुर्मज से नहीं गुजरेगा, आबनाए हुर्मज को बाईपास करके वो एक नया रूट तो डेवलप कर रहे हैं। वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और ना वो आबनाए रेड सी पे जाएगा। वो कोई मसला नहीं सर, पैसे इतने ज्यादा हैं। नहीं सर, वो इतना ज्यादा पैसे हैं कि मसला ही कोई नहीं है। वो अच्छा। उसको स्विस कैनाल से गुजार के उसको आलमी मार्केट में ले जाएंगे वो। तो एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि तेल सर इतनी बड़ी उसकी कॉस्ट है, वो इतनी ज्यादा इनकम है कि उसके सामने कोई प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी है सबके पास। अगर अमेरिकन आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 डेढ़ साल या 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, वो इसको बिछा लेंगे, वो कर लेंगे इसको। इससे पहले भी एक गैस पाइपलाइन बिछी हुई है जिसकी वजह से पूरा शाम डिस्टर्ब कर दिया गया था। वो जो जंग हुई थी ना सारी शाम की, वो कतर की गैस पाइपलाइन थी जिसकी वजह से उस पूरे खित्ते को डिस्टेबल कर दिया, तोड़ फोड़ दिया गया। वो इतनी बड़ी पाइपलाइन है कि इससे पहले दुनिया में इससे बड़ी पाइपलाइन बिछी नहीं थी। अब ये ऑयल की एक दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन बिछ रही है जिसके अंदर अमेरिकन कंपनीज को फायदा होगा। अरबों ने पैसे जो है किस्तों में देने होंगे, अमेरिकन बैंकों से पैसे उठाए जाएंगे, इशू कोई नहीं है, वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो उसके बाद ये होगा कि आबनाए हुर्मज जो है ना, उसके ऊपर अगर किसी का गलबा रहे भी तो ईरान जो इररेलेवेंट हो जाएगा आबनाए हुर्मज से रिलेटेड। दूसरा ये है कि अगर आप 2 दिन की और आप थोड़ी सी तजिया करें उसका, तो अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इस वक्त हमारे पास है, हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। और उन्होंने क्लब किया है नहीं सर, उन्होंने क्लब किया है वेनेजुएला के तेल के साथ। उन्होंने कहा जी वो उसको मिलाएं और अमेरिकन ऑयल मिलाएं तो वही आर द नंबर 1। और अब वो सस्ते प्राइस पे इन तमाम ममालिक को एक नई मंडी क्रिएट करके ऑयल देगा। तो वो थोड़ा सा जो है ना ईरान का या रशिया का ऑयल जो है, ये बता दें मुझे, चले मैं भट्टी साहब के लफ्ज़ ही बोल रहा, लेकिन भीख शीख वाला लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जो मैंने एक्चुअली उठाया था, आगे लेके गया था, कि अगर व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन अरब कंट्रीज एंड ईरान, अगर खुदा खासा मरला आता है तो पाकिस्तान के लिए, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान उनको साथ देगा ना जिनके साथ एग्रीमेंट में है। क्या ख्याल है? मुख्तसर जवाब दे, मैंने फिर ब्रेक के लिए जाना है। नहीं सही बात है। देखिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद मुल्क था जिसने बहुत दौड़ भाग की है। उसने इवन इंक्लूडिंग चाइना को शामिल किया, वो रशिया को शामिल कर रहा है। अरबों के साथ उसने बहुत ज़्यादा सफारतकारी की है, यूरोप के साथ बड़ी सफारतकारी की है। वो पूरी कोशिश पाकिस्तान ने करके देख ली है कि इस जंग से किसी तरीके से निकाला जा सके ईरान को या पूरे मिडिल ईस्ट को। तो मुझे लगता है कि ये एफर्ट जो है अब आखिरी मरहले में दाखिल होगी। अगले 2 दिन है, 48 घंटों के अंदर अंदर अगर कोई खुशखबरी आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर पाकिस्तान को बहरहाल अरबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि पुराने रिलेशंस है पाकिस्तान के, और दूसरा इकोनॉमिक हमारी टाइज है उनके साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुश्किल वक्त है तो हम उनको छोड़ दें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने कभी भीख नहीं ली सर किसी मुल्क से। क्यों भीख लेंगे? हमारे 70 लाख लोग हैं वहाँ पे। वो 70 लाख लोग जो है, आपने उनको जहन में रखना है, और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। तो या तो फिर आप पाकिस्तान को भी पत्थर के ज़माने में ले जाएं, और अगर ये सूरत इस तरह रही तो हम उसके सबसे बड़े इफेक्ट होंगे। सबसे ज़्यादा मुतासर जो होगा ब्रेक के लिए जाने दीजिए। ब्रेक के बाद भट्टी साहब आपने जवाब देना है। 70 लाख पाकिस्तानियों का मामला है गल्फ कंट्रीज के अंदर, 38.8 बिलियन का जो ज़र मुबादला आ रहा है उसका मामला है। और तीसरी बात ये है कि ऑब्वियसली मेरे ज़हन में ये सवाल था कि हम अरब को तो चले, हम अपने तौर पे तो कह सकते हैं, हम वैसे तो लफ्ज़ भीख का चले यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान मांगता फिर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम अरबों को टॉन्ट तो नहीं कर सकते जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे के हमारे पास पैसे रखवाते हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो अपना सऊदी अरेबिया हो, जो हमारे पास रखवाते हैं ताकि हमारी इकॉनमी में स्टेबिलिटी हो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़े। तो हम उनको तो नहीं ताना दे सकते कि जी ये तो हमें भीख दे रहे हैं। बहरहाल इसमें भट्टी साहब जवाब देंगे ज़रूर इन तमाम चीज़ों का कि पाकिस्तान क्या करेगा जब ऐसा मरला आ जाएगा। बकौल चौधरी साहब के 48 घंटे में आने वाला है।